इमरान खान साहब के हवाले से ख़बर और उनकी साबिका अहलिया जमाइमा ने भी उनके बारे में एक बयान जारी किया है। उनका जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो है वो बहुत सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं और उनका स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एहतजाज को मुलतवी किया था इस शर्त पे कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो इमरान खान साहब से मिल लेंगे। अभी जो इसके बारे में लेटेस्ट सूरत हाल है वो आयशा अली भुट्टा साहिबा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उनका ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किस किस्म की सूरत हाल हुई है। डॉक्टर आसिम यूसुफ कल एयरपोर्ट से सीधा अडियाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए गए। जेल इंतज़ामिया ने मगरिब तक इंतज़ार करने के बाद इनकार कर दिया। आज डॉक्टर आसिम को 2:30 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया। डॉक्टर आसिम यूसुफ 12:30 बजे जेल पहुंच गए। आज भी मगरिब तक इंतज़ार करवाने के बाद इनकार कर दिया गया। तो डॉक्टर साहब इतलात के मुताबिक वापस चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अपना मुतालबा मनवाने में नाकाम रही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह का धोखा है। धोखा कैसे है, ज़रा इसको आप समझिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगातार जो है ना उनके मुतालबात में कमी करने की कोशिश की जा रही है। पहले ये तहरीक चलाते थे इमरान खान को आज़ाद करवाना है, फिर ये तहरीक चलवाते थे कि हमने जुल्म का बदला वोट से लेना है, फिर जुल्म का बदला वोट से ले लिया तो तहरीक चलाते थे कि मैंडेट वापस लेना है, फिर तहरीक चलाते थे कि जी आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे, और फिर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि चलो इमरान खान से मुलाकात ही करवा दो। और अब जो मुलाकात के लिए इजाज़त दी गई वो भी बैरिस्टर गौर को नहीं दी गई। हामिद रज़ा काज़मी साहब ने भी इजाज़त मांगी थी, उनको भी नहीं दी गई। ये इजाज़त दी गई सिर्फ एक डॉक्टर को कि प्रोफेशनली जाके चेक कर लें, और डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया गया इमरान खान साहब से। ऐसी क्या वजह है कि इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा? क्या इमरान खान साहब का कोई एक जुमला पूरे निज़ाम पे भारी पड़ सकता है? क्या इन्हें ये लगता है कि जो आईनी तरमीम ये करना चाह रहे हैं, जो मनमानी ये करना चाह रहे हैं, उस मनमानी के रास्ते में इमरान खान साहब की कोई नई हिकमत अमली आकर ना खड़ी हो जाए? या इन्हें ये लगता है कि पार्टी के अंदर अगर कोई लोग कंप्रोमाइज़ हुए हैं तो उनके बारे में इमरान खान साहब का कोई मौक़िफ़ बाहर ना आ जाए? तो प्रॉब्लम है क्या? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका खौफ है और जिसकी वजह से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे? क्या इमरान खान साहब की हालत वाकई ठीक है, या इमरान खान साहब को इतना परेशान किया गया है कि अब उन्हें मिलवाते हुए भी डर रहे हैं कि अगर लोगों को पता चला कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है तो पता नहीं उसका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? बहरहाल जो भी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद की गई हैं और यहाँ पे मेरे पास एक स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब की साबिका अहलिया जमाइमा खान, उनका ये स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के बेटों की वो वालिदा है। इस हवाले से उन्होंने ये एक डिटेल एक अपना बयान जारी किया है, एक पैगाम है उनका, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, मैं आपको पूरा पढ़ के उर्दू में सुना देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तानी हुकाम पर इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि कई दिनों से उनके बेटों को इमरान खान से टेलीफोन पर बात करने की पाबंदी लगा दी गई है और उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। गुज़िश्ता चंद दिनों से मेरे बेटों के वालिद इमरान खान के जेल में इलाज के हवाले से सीरियस और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से इनके अहले खाना और उनके वकला को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान से मुताल्लिक तमाम अदालती समाअतें भी मुलतवी कर दी गई हैं। उनसे मिलने पर पाबंदी के अलावा अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए इनके बेटों सलेमान और कासिम खान को हफ्तावार टेलीफोन कॉल की जो एक इजाज़त होती थी वो भी 10 सितंबर से उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। हमें इतलात मौसूल हुई हैं कि हुकाम ने अब उनके सेल की लाइटें भी बंद कर दी हैं और बिजली भी बंद कर दी है और उन्हें अब किसी भी वक्त अपने जेल सेल से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जमाइमा खान ने दावा किया कि जेल के बावर्ची को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। अब वो मुकम्मल तौर पर अलग थलग हैं, कैद तन्हाई में हैं, उनके बोलने पर भी पाबंदी है और उनका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। जमाइमा के मुताबिक उनके वकील उनकी हिफाजत और सेहत से मुताल्लिक फ़िक्रमंद हैं। ये इक़दामात इमरान खान के अहले खाना के साथ साथ उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान और हामियों को मुसलसल निशाना बनाने के तनाजुर में सामने आए हैं ताकि इन्हें और पाकिस्तान में तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ को खामोश कराया जा सके। जमाइमा ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान के भतीजे हसन नियाज़ी, जो एक आम शहरी है, अगस्त 2023 से फ़ौजी तहवील में है। अभी हाल ही में इमरान खान की बहनों उज़मा और अलीमा खान को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो पुरअमन तरीके से एक मुजाहरे में शरीक हुई थी
और उन्हें इस वक्त जेल में रखा गया है, हालांकि उनकी कैद की कोई मुनासिब या कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। रवां साल जून में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए मावराए कानून हिरासत ने भी कहा था कि इमरान खान को गैर कानूनी और मनमाने तरीके से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने, जमायमा ने लिखा कि हम फौरी तौर पर इमरान खान, उनकी बहनों और भतीजे की रिहाई के साथ साथ उनके बेटों का अपने वालिद के साथ राब्ता दोबारा कायम करने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि उन्हें बराह रास्त यकीन दहानी करवाई जा सके कि वो सेहतमंद हैं और उनके साथ बदसलूकी नहीं की जा रही। ये जी जमायमा का एक स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के बारे में। उनकी साबका अहलियाँ हैं, उनके बेटों की वालदा है, इस हैसियत से उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया है और सूरत हाल अब आप समझ लें कि कहाँ पहुँच गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ दोबारा एहतजाज की तरफ जाएगी, लेकिन जो बेसिक रीज़न था ना एहतजाज का, वो सबको याद रखना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए कहा था, उनको ये नहीं कहा था कि मुझे जेल से बाहर निकालो, ये भी नहीं कहा था कि मेरे से मुलाकातें करवाओ, ये भी नहीं कहा था कि मैं सख्तियों से तंग आ गया हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि आईनी तरमीम आपने किसी सूरत नहीं होने देनी। अगर इस जाली 47 फार्म के ऊपर बनी हुई असेंबली ने ये मनमानी आईनी तरमीम कर ली तो पाकिस्तान वहां पहुंच जाएगा जहां से हम 10 साल नहीं निकल सकेंगे। इमरान खान साहब को आइडिया है कि ये इमरान खान साहब की अपनी जिंदगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और पाकिस्तान में जितने भी लोग आज़ादी इज़हार राय के लिए आवाज़ उठाते हैं या जितने भी लोग इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये उन सबके डेथ वारंट के ऊपर साइन कर देगी ये आईनी तरमीम। लिहाजा इमरान खान साहब आईनी तरमीम रोकना चाहते हैं। आईनी तरमीम में मामला कहाँ तक पहुँचे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फजलुर रहमान साहब ने तो बहुत क्लियर कह दिया कि जनाब हमारे मुसव्वदे के मुताबिक आईनी तरमीम होगी, वरना होगी ही नहीं। एक तो फजलुर रहमान साहब ज़रा इसको क्लियर कर दें। फजलुर रहमान साहब को ये समझ आ गई है कि सोशल मीडिया का दौर है, ज़रा खेलते हैं, तो वो जानबूझकर ऐसा लगता है ऐसे स्टेटमेंट बीच में दे देते हैं जिनसे कोई गुंजाइश पैदा हो जाती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जानबूझकर ऐसे स्टेटमेंट फजलुर रहमान साहब के तोड़ मड़ोड़ के या ज़राए के हवाले से ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कि शायद फजलुर रहमान साहब के साथ कोई लेन देन हो रहा है। यानी बहुत सारे आपको सहाफ़ी एंकर मिलेंगे जो कहेंगे जी इस वक्त लेन देन चल रहा है, फजलुर रहमान को ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, और इसके ऊपर कोई तरदीद भी नहीं आती, ना हुकूमत की तरफ से आती है ना फजलुर रहमान की तरफ से आती है। वजह यह है कि सब इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को पता है कि जितना ज़्यादा ये मसला लटकेगा उतना ज़्यादा मैं डिस्कस होऊंगा। अगर मैं क्लैरिटी के साथ एक तरफ आकर खड़ा हो जाऊंगा तो डिस्कशन बंद हो जाएगी। तो फजलुर रहमान साहब खबरों में रहना खूब जानते हैं और वो कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई ऐसा रास्ता देते रहते हैं जिससे कोई बातचीत होती रहे। हालांकि फजलुर रहमान साहब का जो उसूली मौक़िफ़ था, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगा, वो यही था कि जनाब जाली असम्बली है तो ये आईनी तरमीम कैसे कर सकती है, हम तो जाली असम्बली को आईनी तरमीम नहीं करने देंगे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबको एंगेज करके रखा हुआ है और कुछ ना कुछ करके फजलुर रहमान साहब एंगेजमेंट में रहते हैं। जो वकला इत्तेहाद है उनकी जानिब से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आते हैं। अली अहमद कुर्द का स्टेटमेंट हमने देखा, आज बड़ा हैवी स्टेटमेंट था, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। लेकिन फ़हीम सिद्दीकी साहब का जो स्टेटमेंट है उन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं आईनी तरमीम के हवाले से और काजी फ़ायद ईसा साहब के हवाले से कि इस सारे बहरान को काजी फ़ायद ईसा ख़त्म कर सकते हैं अगर चाहें तो। यानी इस वक्त काजी फ़ायद ईसा इस कैपेसिटी में है कि जितना बहरान पाकिस्तान में पैदा हो चुका है इस सारे बहरान को ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी नंबर 1, 10 दिन रह गए हैं काजी साहब आपके जाने में, तो जब 10 दिन आपके रह गए हैं तो जाके चैम्बर वर्क करें। आप क्यों बेंच बना बना के केसेस सुन रहे हैं? आप क्यों केसेस का हिस्सा बन रहे हैं? आप क्यों सुनना चाहते हैं केसेस को? दूसरा, उन्होंने कहा जी कि सो मोटो आप ले लें और नोटिफिकेशन करवाएं आने वाले चीफ जस्टिस का। 10 दिन रह गए हैं, आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन ही नहीं हो रहा, तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये बहरान वाली कैफियत रहेगी। तो सो मोटो लेकर उनका नोटिफिकेशन करवाएं हुकूमत से, और आपका तो खाना भी अब आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक आखिरी खाना मिलता होता है वो भी अब आपको नहीं मिलेगा। फिर ये कहा कि ये जो तरामीम हो रही है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए था और सबको बैठ के इसके ऊपर एक फैसला देना चाहिए कि जनाब आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंट अपने हक को आज़ादाना इस्तेमाल करे, लेकिन उसका भी कोई किसी किस्म का क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए कि जो दिल किया शख्सी बुनियादों के ऊपर आईनी तरमीम कर दी। यानी अगर आप इस आईनी तरमीम को देखें तो इसमें सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल करके, फारग करके, फौजी अदालतों को लाकर
एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की मदद की जा रही है, और दूसरी जानिब इस आईनी तरमीम के ज़रिए से अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो फ़र्द वाहिद को एक्सटेंशन देने की कोशिश की जा रही है, और फ्यूचर में इस प्रेसिडेंट को इस्तेमाल किया जाएगा अपने फ़ायदे के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये कर रहे हैं। अब आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हुकूमत और हुकूमत के सहूलतकार बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नंबर पूरे हो जाएं। तो एक बंदा तो उन्होंने तोड़ लिया, और जो बंदा उन्होंने तोड़ा है वो तोड़ा कैसे है? एक बच्चे के ज़रिए से तोड़ा है। यानी आप अगर एक घर के फ़र्द को उठा लें और उसको उठाकर लगातार आप टॉर्चर करें और वो आवाज़ें भी आप सुनवाएं घर वालों को, तो घर वालों के दिल पर क्या गुजरेगी? ये जो लोग टॉर्चर करके आवाज़ें सुना रहे हैं वो एक लम्हे के लिए ये सोचें कि अगर उनकी आवाज़ें उनके घर वालों को सुनाई जाएं या उनके बच्चों की आवाज़ें उन्हें सुनाई जाएं तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। एक मजबूर बाप से एक आईनी तरमीम के लिए वोट लेने की खातिर उसके बच्चे के साथ जो जुल्म किया गया, उसके बाद एक आदमी को तोड़ दिया तो क्या तोड़ा, फतह किया तो क्या फतह किया? यानी ये क्या फतह किया आपने? यानी ये कोई कश्मीर तो नहीं फतह हो गया ना। एक बाप को फतह कर लिया आपने बेटे को मार मार के, माँ को फतह कर लिया बेटे को मार मार के, तो ये कोई फतह नहीं है। बहरहाल ये एक बंदा जो है वो टूटा है, लेकिन अभी भी वहाँ गुंजाइश बाकी है, और ये गेम एकदम पलट जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये पलटेगी गेम तो एकदम पलट जाएगी, कोई सोच भी नहीं सकेगा कि हुआ क्या है। अजीमुद्दीन लखवी साहब ने स्टेटमेंट दिया, शफकत ऐवान साहब ने भी दोबारा स्टेटमेंट दिया, और उन दोनों ने एक बात कही है। उन्होंने कहा जी हम 25 से 30 बंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और हम अपने अलग अलग जगहों पे और कुछ इकट्ठी जगहों पे हमने अपने आप को खुद महफूज किया हुआ है। हमें खतरा है पंजाब के अंदर। जब हम अपने सूबे में जाते हैं पंजाब में तो हमारे घर तोड़ते हैं, हमारे घरों पे छापे मारते हैं, हमें अगवा किया जाता है, हमें रुसवा किया जाता है, हमारे ख़ानदानों को, हमारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो उज़्मा बुखारी को बाकायदा मुखातिब करते हुए उनके प्रोपेगेंडे का इन्होंने जवाब दिया। यानी उज़्मा बुखारी साहबा जो भी बोलती हैं ना, मैं नॉर्मली आपको पता है इनको डिस्कस भी नहीं करता, लेकिन वो जो भी बोलती है ऐसा लगता है झूठ बोलती है। वो जो भी बात करती है 24 घंटे के अंदर वो झूठ पकड़ा जाता है, और 24 घंटे भी नहीं गुजरते पकड़ा जाता है। जिस बंदे का उन्होंने कहा जी अगवा हो गया और ये उसका मामू है, ये उसका रिश्तेदार है, ये उसका दोस्त है, वो सारे ही मुकर गए। और वो बंदे जो है वो खुद आकर बता रहे हैं कि जनाब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे हैं, और फॉर गॉड सेक। यानी एक बंदा पहले आप कह रहे हैं जी वहाँ अगवा हो गया, उसके बाद वो गायब होता है और आप कह रहे हैं जी कुछ नहीं हुआ। तो ये झूठ बोल बोल के ना इतना ज़्यादा झूठ बोला कि अब सच भी बोले ना तो लोगों को झूठ लगता है अनफॉर्चुनेटली। शफकत ऐवान साहब ने कहा जी मेरे 2 नंबर चलते पे ने, ये दोनों नंबर दे दे सूबाई वज़ीर इत्तलाआत को, और उससे कहे मेरे से रब्ता करके पूछ ले कि क्या मैं अगवा हुआ हूँ या नहीं हुआ। यानी वो खुद कह रहा है कि मैं अगवा हुआ ही नहीं, मैं मौजूद हूँ, तो हाउ कैन यू से कि मैं अगवा हो गया हूँ। तो अब एक एक करके जो MNA वो बता रहे हैं, और मुझे बहुत सारे MNA ने खुद फ़ोन किए, उन्होंने वो फ़ोन करके बताते हैं कि जी हमारी ये चीज़ तोड़ दी, हमारा ये नुकसान कर दिया, हमारा ये नुकसान कर दिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारा। वो बेचारे सारे अपनी अपनी मुसीबतें और मुश्किलात बता रहे हैं, लेकिन वोट पूरे नहीं हो रहे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, फजलुर रहमान के बगैर वोट पूरे नहीं हो रहे। ये एक आधा MNA तोड़ लेंगे, 2 और तोड़ लेंगे, ये 220 तक भी नहीं पहुँच सकेंगे। जितने MNA डट गए हैं ना, वो खड़े हो गए अपनी गैरत के लिए MNAs, और अपनी नस्लों की सियासत के लिए और अपनी आने वाली नस्लों की इज्जत के लिए वो खड़े हो गए। इस पाकिस्तान के परचम और पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए वो खड़े हो गए। तो ये जितने MNAs खड़े हो गए हैं, ये जिनसे मेरी बात होती है मुझे तो वो टूटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और आदिल बाज़ोई अगर वो खड़ा हो गया ना तो फिर तो कोई भी खड़ा हो सकता है। यानी वो कोयटा में है, बलूचिस्तान का रहने वाला, कोयटा के अंदर कारोबार वहाँ, जायदाद वहाँ, फैमिली वहाँ, कितना प्रेशर होगा आप सोच भी नहीं सकते। ये आदमी खड़ा हो गया ना तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, किसी के बाप को, किसी की माँ को ब्लैकमेल किया जा सकता है। सेनेटर्स के हवाले से खबर आ रही है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको अपने अगले वीलॉग में दूंगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अली अहमद कुर्द का जो एक स्टेटमेंट है वो मैं आपको ज़रूर पढ़ के बताना चाहूँगा कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा। अली अहमद कुर्द ने कहा कि सारी दुनिया देखेगी कि ये 26वीं आईनी तरमीम हम नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी ये तरमीम नहीं कर सकता, कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं कर सकती। वो एस्टेब्लिशमेंट जिसने पर्दों के पीछे ड्राफ्ट बनाया, जिसने तरमीमी बिल तहरीर किया है, वो भी इसको पास नहीं करवा सकता। ये अली अहमद कुर्द साहब ने कहा। एक और स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने कहा कि काजी फ़ायद ईसा, चौधरी इफ्तिखार
जमाल खान मंदोखेल, नईम अख्तर अफगान, इनमें से कोई भी जज कहलाने के काबिल नहीं है। ये जजेस बलूचिस्तान से गए हैं तो इसलिए वो तनकीद कर रहे थे। बहरहाल हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, लेकिन उनके कंडक्ट के ऊपर जो है वो वकला अब एतराज़ कर रहे हैं और परेशानी का इजहार कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा भी है हैदराबाद में, तो ऐसा लगता है कि 19, 20, 21, 22 कोशिश की जाएगी। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ नंबर पूरे नहीं हुए, अभी तक नंबर पूरे नहीं हुए। बिलावल ने एक बात कही, उन्होंने कहा जी हमें अवाम ने मैंडेट दिया था आईनी अदालत बनाने के लिए। मुझे कोई भी अपने मंशूर के अंदर आईनी अदालत का लफ्ज़ दिखा देना तो मैं इनका मुकदमा खुद लड़ना शुरू कर दूंगा। ना पीपल्स पार्टी के, ना PMLN के, ना MQM के, किसी के मंशूर के अंदर आईनी अदालतों के क़याम का कोई तस्करा ही नहीं है। तो फिर ये क्यों आईनी अदालतें बना रहे हैं? अवाम तो मैंडेट उस बात का देती है जिस बात को मंशूर में आप शामिल करते हैं। आपको तो आईनी अदालत के नाम का बिलावल नहीं पता था आज से चंद महीने पहले तक। पिछले महीने आपने पहली दफ़ा सुना कि आईनी अदालत भी कोई चीज़ हो सकती है, तब से लेकर अब तक आप आईनी अदालत कर रहे हैं। टोटल 150 मुकदमा है, 150 मुकदमा कहा जा रहा है कि टोटल है। अब 150 मुकदमों के लिए आपको एक नई अदालत बनाकर दे दें, इतने आप नवाब तो नहीं है ना कि इतना आपका खर्चा उठाएं, हर बात के अंदर आपका खर्चा उठाएं, हर बात के अंदर आपके नखरे बर्दाश्त करें। भाई पाकिस्तान गरीब मुल्क है, एक बेंच जैसे इंडिया में बना हुआ जैसे दुनिया में होता है, एक आईनी बेंच बना दिया जाए जो आईनी नौयत के मुकदमात सुने। नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने इमरान खान साहब पे हमेशा बड़े इल्जामात लगाए थे, इंडिया को लेकर, मोदी को लेकर। अगले व्लॉग में बताऊंगा, कुछ फैक्ट्स के साथ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन ये जो वाकया लाहौर में मुबैना तौर पे रिपोर्ट हुआ, जिसके बारे में गवर्नमेंट कह रही है कि वाकया हुआ ही नहीं, किसी बच्चे की तरह कोई ज्यादती नहीं हुई, दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि एक ज्यादती का वाकया हुआ है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वजीर तालीम जो है वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, गवर्नर जो है वो भी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पुलिस जो है वो दूसरी तरफ की स्टेटमेंट दे रही है, कॉलेज इंतजामिया एक अलग स्टेटमेंट दे रही है। तो एक अजीब चूचू का मुरब्बा हो गया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप, ये तो इन्वेस्टिगेशन होएंगी, ये बात छुपेगी नहीं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, कौन फैमिली होगी जिनके बच्चे के साथ ज्यादती हो और वो आकर बताएं कि जनाब ये बच्चा और ये ज्यादती हुई है? फॉर गॉड सेक, ये चाहते क्या है? ये किसी का मजाक उड़ाना चाहते हैं, किसी को निशान इबरत बनाना चाहते हैं, किसी की जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? सवाल ये है कि इसको मिस हैंडल किसने किया? बड़ा सवाल ये है कि ये तो दूध पिलाने के दावेदार थे, इन्होंने तो बच्चों का खून पी लिया। कितने बच्चे जख्मी हुए हैं? ये जो एहतजाज है इसका दायरा वसी होता जा रहा है। पहले ये लाहौर के एक कॉलेज में हुआ, फिर बाकी कॉलेजेस में फैल गया। अब आज जो हुआ वो लाहौर के बेशतर कॉलेजेस में और पंजाब के कई शहरों के अंदर जो है वो तलबा निकल आए, बहुत बड़ी तादाद में निकल कर उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने आवाज़ उठाई, वो अपने हक के लिए खड़े हैं। तो आप उन्हें मारते क्यों हैं? ये पंजाब हुकूमत ने पूरे मामले को बदतरीन तरीके से मिस हैंडल किया है और उन्होंने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की है। ये बच्चे निकले किसी और मकसद के लिए थे। आप बच्चों को कैसे डिसोन कर सकते हैं? आपने कैसे तय कर लिया कि ये बच्चे सारे के सारे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं? ये बात मानने वाली है कि 90% यूथ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन अब आप इस वजह से इतनी नफरत करेंगे कि जहां बच्चा नजर आ जाए, नौजवान नजर आ जाए या पढ़ा लिखा बंदा नजर आए, आप डंडे मारना शुरू कर देंगे, आप गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे। तो एक इशू जो रिजॉल्व हो सकता था उसको इतना बड़ा बना दिया इस पंजाब हुकूमत की नालायकी ने कि जो दूध पिलाने के दावेदार थे ना बच्चों को, उन्होंने बच्चों का खून पिया। वो विजुअल्स मैंने देखे, मुझे तकलीफ होती और पूरे पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। और तलबा जो एहतजाज कर रहे हैं वो पुरअमन एहतजाज उनका हक है। आप हर जगह पुलिस, यानी आपके हाथ में हथौड़ा है और आप हर मसले को एक कील की तरह देखते हैं कि मारो इसको भी, मारो इसको भी, फिक्स करो। हर मसले को आपको फिक्स करने के लिए आपको हथौड़ा ही नजर आता है और आपको कुछ नजर नहीं आता। ये बड़ी बदकिस्मती है। और देखें मुकदमा कौन लड़ रहा है? वही इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। वो जब भी कोई बात करती है लोग अज्यूम कर लेते हैं कि झूठ ही है। भाई कोई चज का बंदा लेकर आओ, उसकी ड्यूटी लगाओ, वजीर तालीम को कहो कि भाई इंक्वायरी करें, गवर्नर से बोल रहे हैं, गवर्नर को आप शामिल करें इसके अंदर, स्पीकर को आप शामिल करें इसके अंदर, वो बेहतर टीम आप बनाएं जो इसकी इंक्वायरी करे पूरे मामले को और लाकर हकायक सामने रखें। ये कौन सा तरीका है कि बच्चों को मारना शुरू कर दिया, डंडे मारो, ये करो, वो करो, मुखालिफिन है। इस तरह आप मजीद मुतनफ़र करेंगे आने वाली नस्लों को अपने खिलाफ। वैसे भी बहुत हो चुकी हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।